बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो एक ऐसी पाकबाज खातून के बारे में है कि जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार अजीम औरतों में शामिल किया है। वो चार अजीम हस्तियां हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम हैं। आइए आज की बात शुरू करते हैं फ़िरौन की शादी से। फ़िरौन मिस्र ने रियान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे, रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में था, और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया और उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र भी बना दिया। खैर, जब हज़रत आसिया को फ़िरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये उनके वालिद और आसिया को भी नागवार गुज़रा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म व बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर व जबर पर हज़रत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेंगे तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर ना हुआ। इस बारे में मुफस्सरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फ़िरौन हज़रत आसिया से हम बिस्तरी करने के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वो हज़रत आसिया से सोहबत ही ना कर सका। और बाज़ ने लिखा कि फ़िरौन को एक ऐसी अजीब बीमारी थी कि तबीबों ने उसको सारी उम्र सोहबत से मना कर दिया। देखा जाए तो ये भी हज़रत आसिया की एक तरह से करामत भी कि अल्लाह ने उन्हें कैसे फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाज़ रवायात में है कि फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। आपको ये बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक रात फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि उसका महल नाबूद हो गया है। खौफो वहशत से इसका पूरा वजूद लर्ज़ने लगा। इसने नजूमियों को बुलाकर उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नाबूद कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने उस वक्त हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी जो भी लड़का पैदा हो उसे फ़ौरन कत्ल कर दो, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो उसे कत्ल ना करना, ताकि उनकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। कितबी ज़बान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। इस वजह से हज़रत बीबी आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम मूसा रखा और ये मूसा ही मशहूर हुआ। मोहतरम नाज़रीन, इसका ज़िक्र मुख्तलिफ़ किताबात में पाया गया है जो कि स्क्रीन पर आपको वाज़िया नज़र आ रही हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा को अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से कहने लगी, ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फ़िरौन कहने लगा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आसिया की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आँखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे भी हदायत अता फरमा देते जैसे आसिया अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। इसका ज़िक्र भी तफसीर कबीर में है। नाज़रीन इकराम, हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में औरतों के लिए नमूना भी करार दिया है। हज़रत आसिया शादी के पहले दिन से ही फ़िरौन को ज़ालिमाना और काफिराना इक़दामात के ख़िलाफ़ पहाड़ बनकर खड़ी रहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया गया तो ये देखकर हज़रत आसिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। ईमान लाने के बाद काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस बात को फ़िरौन से छुपाए रखा।
لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ روز دن اور رات ان کے مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو کم نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کیں تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ساتھ ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کونٹھیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہ کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا گیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بہت بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت میں دھوپ میں لٹا دیا اور ان کا پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچیں تو صحیح دوستوں کہ تن و تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل، ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی تھی اور پھر ان پر چٹان کو گرا دیا۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت آسیہ کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہماری آج کی عورتوں کو بھی حضرت آسیہ جیسا حوصلہ عطا فرمائے اور ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔